मेरा बेटा 7 साल का था जब गुरुजी के चरनी लगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसको हर महीने बुखार आता था, 103, 104 रात को हो जाता था और काफी रेजिस्टेंट था सारी दवाइयों से। एक दवाई चल रही थी जो कि डॉक्टर ने बोल दिया ज्यादा लेंगे तो वो असर नहीं करेगी। हमें ऐसे पता चला गुरुजी आए हैं, ही हैज क्यूरेटिव कॉज, वो मर्ज ठीक कर सकते हैं। मेरी बेटी की डिलीवरी के बाद मेरी टांगों में बहुत दर्द रहती थी और मैं बहुत मुश्किल से चल पड़ती थी विदाउट पेन। सारे इलाज कर चुके थे। दिली दिल ये भी था कि मैं भी अपना कल्याण कराना चाहूंगी। जब गुरुजी का सामना हुआ हमारे साथ तो उन्होंने बोला दर्द। मैंने कहा जी मेरा मुंडा तो वो भी छड़ तू अपनी दर्द तेनों की प्रॉब्लम है जी, मेरी टंगा बहुत दर्द कर दी, आज तो बात कभी नहीं होंगी। वो दिन और आज का दिन इतने साल बीत गए, 13 साल, आई थिंक 13 साल से भी ज्यादा हो गए, कभी वो दर्द दोबारा वापस नहीं आई। बेटा 21 साल का है, कभी उसको गले की कोई प्रॉब्लम तक नहीं आई। और उसके बाद गुरुजी जालंधर वापस चले गए। हम उनको थैंक यू बोलने वहां गए तो गुरुजी ने हमें बोला कि रात को लुधियाना अपने सिस्टर के यहाँ रुको और कल दोबारा आना, दिल्ली वापस मत जाना। हमने ऐसे ही करा। बाहर निकलते समय मैंने एक भक्त को पूछा गुरुजी अपनी सीट पे कितने बजे आते हैं? तो कहते हैं जी द्वार हम 10 बजे सुबह खोल देते हैं, गुरुजी 11 बजे तक पाठ से उठ के आते हैं। जब हम पहुंचे मंदिर में कोई नहीं था, कोई प्रवचन नहीं चल रहे थे। गुरुजी अपने रोब्स पहन के अपने सिंहासन पे बैठे थे एंड ही स्पोक टू मी इन फॉल्टलेस इंग्लिश। हर औरत को आंटी और हर आदमी को अंकल गुरुजी बोला करते थे। मुझे कहते हैं आंटी यू आर लेट, व्हाट आर यू डूइंग ऑल दिस व्हाइल? इतनी देर से क्या कर रही थी? ठहरो मैं बताता हूँ। 2 आलू के पराठे खाए, 1 कटोरी दही, आधा गिलास पानी का पिया, फिर टॉयलेट गई। उसके बाद बहन के पीछे वाले कमरे में जो काला सूटकेस रखा था उसमें से अपनी बेटी की तूने ऑरेंज ड्रेस निकाली, फिरोजी वाली तुझे पसंद नहीं आई थी। सारे कमरों में जाके सबको कलेक्ट करा, वापस आई, टेबल के ऊपर जो आधा गिलास पानी पड़ा था उसको पिया और फिर टॉयलेट गई और फिर सारों को लेकर आ रही है पूरा 1 घंटा लेट। आई वॉज अमेज्ड कि ये कौन है, क्या है, इनको सीक्वेंस वाइज भी करेक्ट था। उन्होंने मुझे ब्लेस करा। मेरा हीमोग्लोबिन उस टाइम 8 था। उन्होंने जोर से मेरी पीठ ठोकी और मुझे बोला 6 है, कोई नहीं फिक्र ना कर, 12 हो जाएगा, स्टॉप ऑल मेडिसिन। मैं दिल्ली आके जो मैं सप्लीमेंट्स लेती थी ब्लड के लिए मैंने बंद कर दिए और करीबन 1 महीने बाद मैंने दोबारा टेस्ट कराया, 11.6 आया मेरा हीमोग्लोबिन, जो कभी जिंदगी में नहीं आया था। मेरे फादर को लिम्फोमा, कैंसर ऑफ द लिम्फ ग्लैंड डिक्लेयर किया गया और हॉस्पिटल जो दिल्ली में था, बहुत नामी हॉस्पिटल, उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया कि उसके बाद वो बचेंगे नहीं। मैं आपको ये 95, 96 की बात बता रही हूँ, 96 की। और कहीं और हमने रिपोर्टें भेजी, 6 महीने से ज्यादा हमको नहीं मिले। गुरुजी को हमने बताना था, वो कहीं हाइडिंग में था। ऐसे संगत नहीं आया करती थी उस टाइम, जिसको गुरुजी बुलाना चाहते थे सिर्फ वो लोग आया करते थे। तो हमें पता चला गुरुजी कहाँ हैं। हम गए, हमने देखा वो अपने सिटी पे बहुत अनकंफर्टेबल थे। पुराने भक्तों से पता चला कि जब गुरुजी दूसरे का मर्ज अपने ऊपर लेते हैं तो वो पहले कष्ट खुद भोगते हैं और इतनी शक्ति है उन्होंने में कि वो कितनों का कल्याण कर सकते हैं। तो ये देख के मेरे और मेरे हस्बैंड ने ये सोचा कि हम इनको कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो अंतर्यामी है, ऑलरेडी इनको हमारे बिना बताए जब इतनी चीजें पता है तो ये कैसे नहीं पता होगा। हम दोनों चुपचाप वापस आ गए। 1 हफ्ता बीता और गुरुजी का हुक्म आया कि किसी सत्संग में जाना है और तुम दोनों को हमारे साथ चलना। हमारी बहनों की ड्यूटियां लगती थी उस टाइम हॉस्पिटल में 2-2 घंटे। वहां से निकल के, उस माहौल से निकल के किसी की एक पार्टी में जाना, आई वॉज नॉट इन द मूड। मैं बिल्कुल पीछे जाके बैठ गई। वहां से मुझे ऐसे करके बुलाते हैं और मेरे को साथ बैठा दिया। मेरी तरफ देखा भी नहीं, हंस रहे हैं, दूसरों से बातें कर रहे हैं। मैं दिल में यही सोच रही हूँ मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया। एकदम से मेरी तरफ देख के कहते हैं तेरे प्योर का कैंसर ठीक कर देता है। मैंने तो कैंसर शब्द मुंह से निकाला भी नहीं था। और हॉस्पिटल में हमारे फ्रेंड हैं जो कि वहाँ उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने बताया, 3 रिपोर्टें दिखाई। कहते हैं ये पहले की है, इसमें कैंसर पूरी तरह फैला हुआ है,
ये बीच वाली है जिसमें छट रहा है, ये तीसरी में तो आ ही नहीं रहा है, तू अपने पापा को लेके यहाँ से चली जा, क्योंकि डॉक्टरों ने अब छोड़ना नहीं है। उन्होंने बार बार टेस्ट कराने हैं, क्योंकि वो कैसे मान लें कि कैंसर था और अब कैंसर नहीं है। तो ये गुरुजी की ही मेहर थी जिसकी वजह से ये चीज हटी। मेरी माँ एक बहुत स्टोन शिरडी साईं भक्त, पूरी फैमिली हम भी हैं। गुरुजी और उनमें हमें कोई अंतर नहीं नजर आता, भगवान एक ही है। मेरी मदर थोड़ी स्केप्टिकल थी उस टाइम, और वो ये मानती थी कि शायद डॉक्टरों से कोई गलती हो गई हो। एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो गुरुजी ने मुझे बोला, जब कम हो जाता है तो लोग ही सोचते हैं ना कोइंसिडेंस, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, मेरी शक्ति लगती है। मैंने उनसे आगे होकर पूछा कि गुरुजी मेरी माँ, आप इतने लोगों को चलनी लगाते हो, तो मैंने वो क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिया और गुरुजी ने मुझे आगे से जवाब दिया, तेरी माँ को मैं एक दिन में समझा दूंगा कि मैं क्या हूँ, तो फिक्र मत कर। फैमिली का अगर एक मेंबर भी मेरे पास आ जाता है तो पूरी फैमिली का कल्याण होता है। गुरुजी जब जलंधर में थे तो मैंने उनसे कहा कि वो यहाँ तक नहीं आ सकती, उनका डायबिटीज लेवल बहुत हाई रहता है और बीपी भी बहुत हाई रहता है। तो गुरुजी ने बस यही तसल्ली दी कि शी इज ऑल राइट, फिक्र मत कर तू उसकी। काफी साल बीते और एम्पायर स्टेट में संगत चालू हो गई। वहाँ पे गुरुजी ने मेरे को बोला कि तेरी माँ को मैंने बचा दिया है। अब हुक्म ये था कि आप मुंह से कोई बात नहीं बोल सकते थे गुरुजी को। इतने साल पहले हुक्म था कि वो जब पूछे तो आप कुछ बोल सकते थे। अब ये था कि जो भी बात करनी है टेलीपैथी से माइंड में करो मेरे साथ या मेरी फोटो से करो, मुझसे डायरेक्ट कुछ नहीं बोलोगे तुम, काम पुट्ठा हो जाता है। तो मेरी मदर को मैंने बोला, कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैंने क्यों हो रहा है? मैं क्या जी आप जाओ वहाँ, सिर्फ आपको लंगर खाना है, ब्लेसिंग लेनी है, वापस आ जाना है, आपको क्या करना है, कुछ बोलना भी तो है नहीं। तो मम्मी गई और हमने उनके टेस्ट कराए और डॉक्टर ने हमें बोला कि 20 मिनट आप बाहर बैठ जाओ। जब मैं जाने लगी तो मैंने उनको बोला साईं भली करेंगे। तो मुझे कहती है गुरुजी भली करेंगे, तेरे पास फोटो हो, मुझे एक फोटो दे दे। तो वो टेस्ट से पहले फोटो मैंने उनकी क्लोथ पे लगा दी और डॉक्टर साहब से गुजारिश करी इसे उतारो ना। जब हम वापस अंदर बुलाए गए, डॉक्टर ने वो रिपोर्टें ऐसे टेबल पे फेंकी। हमें तो सिर्फ लाल लाल पाइप की नजर आ रही थी, बिकॉज वी आर लेमैन। तो मेरे को कहता है वेयर डिड इट गो? पिछले हफ्ते जब मैंने इनका टेस्ट किया था तो इनका ट्यूबरकुलोसिस और कोलोन कैंसर था। She was diagnosed with tuberculosis of the small intestine and colon cancer. He says, where did it go? ये पाइप बिल्कुल क्लियर है, ये इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लियर है, मुझे एक ट्रेस नहीं नजर आ रहा है इसमें कि कहाँ गया। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर बिकॉज शी इज इन द क्लियर, बट आई स्टिल डोंट नो हाउ। मैंने इसलिए दोबारा एंडोस्कोपी करवाई कि हफ्ते भर में सिचुएशन कितनी बिगड़ी है, मैं ये देखना चाहता था। लेकिन अब तो बिल्कुल पाइप क्लियर है। फ्रॉम माई साइड शी इज गॉट अ क्लीन शेट। So she asked the doctor, why am I going to the toilet so many times? मैं बिल्कुल निढाल हो गई हूँ। He said, आप डायबिटिक हो ना, this is termed as diabetic diarrhea। अगले दिन वो गुरुजी को थैंक यू जब भी 3-4 दिन बाद गई बोलने, गुरुजी ने उन्हें कुछ नहीं पूछा और सिर्फ मत्था टेकते टाइम धीरे से उनको ऊपर से आवाज आई, जा अपनी डायबिटीज चेक करा ले। अगले दिन मैं आई, मुझे नहीं पता था कि मम्मी को ये हुक्म मिला। मैंने मत्था टेका तो मुझे कहते हैं मास्टर नहीं आ, इफ एंड बट करती हूँ, ये कैसे हो गया? मैं बाहर जाकर रोने लगी कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं बोली है, मुझे क्यों बोल रहे हैं ऐसे? तो मेरी डॉटर कहती है कोई नहीं, नानी भी तो मास्टर नहीं है ना, तो मस्त भी नानी। जो बहुत साल पहले मई 2007 में हमने अभी गुरुजी से कंफर्म किया था ये बात को, उन्होंने ये संगत दोबारा किसी के सामने करवाई थी, तो ये कंफर्म किया कि मेरी बेटी ने ऐसे बोला था, तो ही सेड यस राइट। सो कमिंग बैक टू दिस, माय मदर वाज होल्डिंग अ रिपोर्ट। मेरे को फोन आया 3 दिन बाद कि मैं इतने सालों से मेरा डायबिटिक लेवल 280-260 से नीचे नहीं जाता और मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है 130, 115, 119, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया? वही सेम वर्ड जो गुरुजी ने बोले थे मेरी मदर ने बोले। और स्केप्टिसिज्म की जो उन्होंने बोला था मास्टरनियां इफ एंड बट करती हैं, वो इफ एंड बट में उन्होंने दोबारा चेक कराया। इस टाइम 99, 113 और नीचे आया। एक दिन उनका 140 हो गया। तो मुझे कहती है जाके गुरुजी से प्लीज बोलो मेरा डायबिटीज फिर से बढ़ गया। मैंने कहा डांट मुझे नहीं खानी है क्योंकि अब हुक्म है कि मुंह से कुछ बोलना नहीं है, तो आप मन में बात करो, आपकी बात का जवाब जरूर मिल जाएगा। हम एम्पायर स्टेट शाम को गए तो गुरुजी पीछे साइड बोर्ड पे बैठे थे, तो सीधा मैं अंदर आई तो मुझे ऐसे करके बुलाते हैं और मुझे कहते हैं जो औरत तेरी माँ वर्गन मोटी है ना,
ਤੇ ਉਹਦਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੋਏ 140 ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं है, फुल ब्लेसिंग है ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। तो आफ्टर दिस एक बारी मैंने गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी काश आप पहले मिले होते, मेरे पापा को आपसे मिलने से पहले 2 बारी हार्ट अटैक हो चुके हैं। तो गुरुजी कहते तू फिक्र ना कर, और कमरे में जाके दरवाजा झाड़ के बंद कर लिया। मैं यही सोचती रह गई कि ये कैसी तसल्ली। तो हम दिल्ली जब वापस आए, माय फादर कोलैप्स्ड ऑन द स्पॉट, उनको 3rd हार्ट अटैक हुआ और ही वाज रश्ड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। और मेरी मदर को ये डॉक्टर्स ने बोला कि आपको जिसको बुलाना है आप बुला लीजिए, इट कुड बी फेटल बिकॉज ही इज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। तो मेरी माँ ने सिर्फ जो उनका डॉक्टर था जो जिसके इलाज के अंदर वो इतने सालों से थे, उन्होंने बोला मैं उसको बुलाऊंगी। तो उसको आईसीयू में रखा गया एंड ही वाज अनकॉन्शियस। तो हम गुरुजी का थोड़ा सा प्रसाद लेके उनकी जबान के नीचे रखा। जब डॉक्टर आया तो उन्होंने बोला कि ईसीजी रन करो। तो जब ईसीजी निकली तो डॉक्टर ने उस हॉस्पिटल के सारे इंटर्न्स एंड डॉक्टर्स को बुलाया और झाड़ दिया, बिकॉज ही वाज क्वाइट अ सीनियर डॉक्टर। ही सेड ये डाइजेशन का केस आईसीयू में क्या कर रहा है, ये रिपोर्ट क्या कहती है, ही इज नॉट दैट क्रिटिकल, व्हाई हैव यू पुट हिम हियर। तो उन्होंने एक आधे घंटे पहले की रिपोर्ट निकाली। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब पेशेंट आया था तो ये रिपोर्ट निकाली थी, आप इसको देख के क्या कहेंगे। मतलब मैं तो ये रिपोर्ट निकाल रहा हूँ, मैं तो अपनी देखी हुई रिपोर्ट कर रहा हूँ, और ये आई डोंट बिलीव कि इस पेशेंट की है। खैर हम जलंधर गए, गुरुजी को थैंक यू बोलने। जमीन पे 10 लोगों के साथ गुरुजी बैठे हुए थे। जैसे ही मैं अंदर आई, इससे पहले कि मैं उनको कुछ कहते जिनने कल्याण में तेरे कितने ने ना आ जा बैठा अच्छे तो सारे 10 तो प्योदा लेटेस्ट भी 10 दें उठ के और वो चले गए। So there are so many times when you need your prayers answered. Guruji is always there. He is looking over us, and there were certain things वो ऐसे ही हमें लगता था by the way कह देते हैं, लेकिन वो by the way नहीं होती थी। एक बारी हमें हुक्म मिला जाओ अमेरिका हो, तो हम नहीं गए, रह गए अपने गेड़े में, फाइनेंशियल गेड़े में आयुष्य से। तो कहते हैं अच्छा चलो सिंगापुर हो, उत्थे जाओ। तो मेरी एक भक्त है उषा आंटी,